Hello friends and welcome to the यात्रा स्टोरीज ऑफ घुमक्कर तुषार एंड होप यू आर वेल एंड फाइन। और जैसा कि आपने चैनल की लास्ट वीडियोस में देखा होगा तो हमारे राजस्थान ट्रिप चल रहा है और जोधपुर जैसलमेर होते हुए आपका घुमक्कर दोस्त आ पहुंचा है बीकानेर। यस, द कैमल सिटी एंड द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान, बीकानेर। और फ्रेंड्स, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है और आपको जोधपुर और जैसलमेर की वीडियोस देखनी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अब स्टार्ट करते हैं बीकानेर सिटी को एक्सप्लोर करना और घुमाते हैं यहाँ की बेस्ट पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, जैसलमेर से हमारी ट्रेन निकल चुकी है और अगले 5-6 घंटे में हम पहुंच जाएंगे बीकानेर। और ट्रेन की बात करूं तो लगभग ऑलमोस्ट खाली है ट्रेन, और ट्रेन के टिकट्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं जैसलमेर टू बीकानेर। रश नहीं रहता इस रूट पे, थोड़ा खाली खाली रहता है। सो फिर मिलते हैं आपको बीकानेर में। एंड फ्रेंड्स, वी आर इन बीकानेर और ये है सबसे भीड़ भाड़ वाला प्लेस, यहाँ का कोर्ट गेट इन बीकानेर। और वैसे एक बात बताऊं, बीकानेर वाला का नाम तो आपने सुना ही होगा, और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीकानेर वाला जो ब्रांड है वो इस बीकानेर सिटी से ही निकला हुआ है और जो आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। स्नैक्स, भुजिया, स्वीट्स, नमकीन, घेवर, पनीर कोफ्ता, कचौड़ी, पकौड़ा और बहुत कुछ है यहाँ खाने को। और बस बीकानेर वाला ही नहीं है, यहाँ पे हर शॉप इटसेल्फ एक ब्रांड है। बिशनलाल, बाबूलाल नमकीन भंडार, चांदीमल, विक्रम चांदीमल, लालजी, छोटू मोटू स्वीट्स, मतलब बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ बीकानेर में। और शायद मुंह में तो पानी आ ही गया होगा। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं और घुमाते हैं आपको इस मल्टी ब्रांड सिटी में। और फ्रेंड्स, घूमने की बात करूं तो यहाँ पर जो बेस्ट पॉइंट है बीकानेर का वो है जूनागढ़ फोर्ट, देन लालगढ़ पैलेस, देन गजनेर पैलेस, रामपुरिया हवेली, कैमल रिसर्च म्यूजियम, जैन टेम्पल्स एंड करणी माता मंदिर इन दशनोके। और अब करणी माता मंदिर की बात करूं तो ये बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर दशनोके में है और यहाँ पर चूहों की पूजा होती है, यानी कि रैट्स की पूजा की जाती है यार। इट्स अ होम ऑफ मोर देन 20,000 रैट्स। 20,000 से ज़्यादा चूहे यहाँ मिलते हैं और सुनकर थोड़ा डिफरेंट लगा। और खैर, अपना दशनोके का प्लान तो था बट फिर हमने प्लान ड्रॉप कर दिया बिकॉज यार 30 किलोमीटर दूर सिर्फ एक मंदिर को देखने के लिए, तो वैसे लोकल्स में यहाँ बहुत ज़्यादा मान्यता है दशनोके की, बहुत दूर दूर से जनता आती है यहाँ पे, पर अपना प्लान नहीं बन पाया और हम निकल चुके हैं बीकानेर का बेस्ट पॉइंट, यस, द ग्रेट जूनागढ़ फोर्ट की ओर। और फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं जूनागढ़ फोर्ट एंड दिस इज द एंट्रेंस गेट ऑफ जूनागढ़ फोर्ट। यस, करण प्रोल, यहीं से फोर्ट स्टार्ट होता है और बड़ा सा रेड सैंडस्टोन का एंट्रेंस गेट है ये करण प्रोल। और बड़े बड़े आयरन स्पाइक्स भी लगे हुए हैं इस गेट में जो एलिफेंट के अटैक से इसको बचाते हैं गेट को। और अब नेक्स्ट गेट है दौलत प्रोल और गेट पर अलग अलग लाल रंग के हैंड इंप्रेशंस को देखा जा सकता है। जो रानियां यहाँ सती हुई थी, जो राजपूत राजाओं की डेथ के बाद, उनके हैंड इंप्रेशन ऑन दिस दौलत प्रोल। एंड फ्रेंड, नेक्स्ट गेट इज फतेह प्रोल एंड देन सूरज प्रोल। यस, सूरज प्रोल येलोइश सैंडस्टोन का बना सूरज प्रोल और उसका गेट, और इस गेट के दोनों साइड बड़े बड़े हाथी रखे हुए हैं। और सूरज प्रोल से एंट्री करते ही राइट हैंड पे एक मंदिर है और फिर आगे जाते ही हम मेन जो फोर्ट है उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं। और फ्रेंड्स, फोर्ट में एंट्री के बाद चलते हैं टिकट काउंटर की ओर और 50 रुपीज पर हेड एंट्री टिकट है फॉर इंडियन और 150 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज है कैमरे का। एंड फॉर फॉरनर्स इट्स 300 रुपीज पर हेड एंट्री चार्जेस। और वैसे टिकट काउंटर पे इंडियन होने का एक यही फायदा नजर आता है यहाँ पे। और जूनागढ़ फोर्ट सबसे पॉपुलर प्लेस है बीकानेर का, अमेजिंग आर्किटेक्चर विद डीप हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। मतलब जूनागढ़ फोर्ट एक कलेक्शन है मैनी टेम्पल्स, म्यूजियम्स और पैलेसेस का। एंड जूनागढ़ फोर्ट में ही करण महल, अनूप महल, फूल महल, चंद्र महल और काफ़ी हवेलियाँ आती हैं। और इस फोर्ट को चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता था। फिर 20th सेंचुरी में यहाँ की रॉयल फैमिली लालगढ़ पैलेस में शिफ्ट हो गई और तब से इसको जूनागढ़ या फिर ओल्ड फोर्ट के नाम से भी जाने लगा। एंड फ्रेंड्स, दिस इज करण महल। राजा करण सिंह ने इस करण महल का निर्माण 1680 में करवाया था।
ब्यूटीफुल गार्डन, बालकनीज एंड ग्लास विंडोज। और फिर इस करण महल में कुछ और महल भी का भी निर्माण राजा सूरज सिंह और अनूप सिंह जी ने भी कराया था। एंड फ्रेंड, दिस इज फूल महल, जिसको राजा राय सिंह ने बनवाया था और ये सबसे पुराना पार्ट है इस फोर्ट का। ऑसम आर्किटेक्चर है यार, एकदम व्हाइट मार्बल पर की हुई कलाकारी, जस्ट ऑसम। और फूल महल के बगल में ही चंद्र महल है जो क्लोज्ड है, बट लुक एट द वुडन वर्क ऑन द रूफ यार, जस्ट ऑसम। और गाइड बता रहा था कि चंद्र महल सबसे जबरदस्त पार्ट है इस फोर्ट का, मतलब जहां महाराजा रहते थे उस समय में, बट मे बी ड्यू टू सम रीजंस चंद्र महल और फूल महल दोनों क्लोज्ड हैं। और वैसे एक तो बता रहा था कि इनके अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं इन दोनों चंद्र महल और फूल महल की एंट्री के लिए, बट यार मेरे को तो पता नहीं था काउंटर पे। एंड नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द फोर्ट, अनूप महल। और ये अनूप महल सबसे बेस्ट पॉइंट है इस जूनागढ़ फोर्ट का। इसका निर्माण राजा अनूप सिंह द्वारा कराया गया था और ये भी एक करण महल का ही हिस्सा था जिसको रिकंस्ट्रक्ट कराया गया था राजा अनूप सिंह ने। इटालियन टाइल्स, लैटिस विंडोज, बालकनीज और सोने की पत्तियों का वर्क ऑन द वॉल, जस्ट अमेजिंग यार। और फ्रेंड्स, फूल महल के सामने और अनूप महल के बगल में ही है बादल महल। और यार क्या सही नाम दिया है बादल महल, चारों तरफ बादल ही बादल, एकदम ब्लूइश वॉल्स एंड रूफ। वर्चुअली आप फील कर सकते हैं मॉनसून को यहां पर। और वैसे बीकानेर की हिस्ट्री की बात की जाए तो इसका कनेक्शन भी जोधपुर से है। बैक टू 1486 एडी और राव जोधा, फाउंडर ऑफ जोधपुर, ने अपने बच्चों को चैलेंज दिया कि जरा अपना साम्राज्य स्टैब्लिश करके दिखाओ जरा। और प्रिंस राव बीकाजी ने, जो लड़के थे राव जोधा के, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और बसा दिया नया साम्राज्य राव बीकाजी का बीकानेर। उसके बाद राव बीकाजी ने के ही वंशज राजा राय सिंह ने जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण कराया था। और फिर महाराजा गंगा सिंह ब्रिटिश एरा के टाइम में उन्होंने इस बीकानेर को एक अलग पहचान दी। और अब जूनागढ़ फोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पर ही है गज मंदिर। काफी खूबसूरत प्लेस है गज मंदिर और इम्प्रेसिव डिजाइन, ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स। और गज मंदिर का निर्माण महाराजा गज सिंह ने करवाया था और वो अपनी रानी फूल कंवर और चांद कंवर के साथ यही रहते थे। राजा राय सिंह छठे शासक थे बीकानेर के और मुगल साम्राज्य के दौरान उन्होंने अपने राज्य का कंट्रोल मुगल एम्पायर को दे दिया था और शहंशाह अकबर के आर्मी जनरल बन गए थे। और फिर राजा राय सिंह ने अपने एक नए दुर्ग, चिंतामणि दुर्ग का निर्माण कराया था, जिसको अब जूनागढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और चिंतामणि दुर्ग 1594 में बनकर तैयार हुआ और फिर 20वीं शताब्दी में राजा यहाँ से शिफ्ट होकर लालगढ़ पैलेस चले गए। और जूनागढ़ फोर्ट के अंदर ही एक म्यूजियम भी है कॉल्ड पश्मीना म्यूजियम, और उस म्यूजियम का भी एंट्री टिकट है भाई, 10 रुपीज पर हेड का एंट्री टिकट है विद 75 रुपीज कैमरा चार्जेस एक्स्ट्रा। और पश्मीना म्यूजियम का निर्माण लेट महाराजा नरेंद्र सिंह की बेटी ने करवाया था इन ईयर 2000। और पश्मीना म्यूजियम हैज बिकम द कल्चरल सेंटर ऑफ बीकानेर। ये म्यूजियम आपको बीकानेर की हिस्ट्री और ट्रेडिशन की कंप्लीट फील देता है। कॉस्ट्यूम्स, टेक्सटाइल्स, एसेसरीज, ज्वेलरी, रॉयल क्रॉकरी, एक कंप्लीट कलेक्शन है यहाँ पर। वैसे एक बात बताऊं, जूनागढ़ फोर्ट देखने के बाद ना आपको ये म्यूजियम इतना खास नहीं लगेगा।
अब आप जूनागढ़ आए ही हैं तो एक विजिट तो फिर बनता ही है पश्मीना म्यूजियम का। पर यार जूनागढ़ फोर्ट तो जबरदस्त है यार। और अब जूनागढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद एग्जिट फ्रॉम करणप्रोल और एकदम सामने है सुरसागर तालाब। मतलब आप अगर यहाँ पे लोकल हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए ये पॉइंट हो सकता है। एंड आई थिंक ये तालाब चिंतामणि दुर्ग के समय का ही होगा एंड ऑल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ बीकानेर दैट टाइम। पर अब थोड़ा सा गवर्नमेंट की अनदेखी का शिकार सा लग रहा है। एंड फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट लोकेशन, द प्राइड ऑफ बीकानेर, रामपुरिया हवेली। और फ्रेंड्स, मैंने तो बस पिक्चर्स ही देखी थी रामपुरिया हवेली की इंटरनेट पे, बट रियल में तो कुछ और ही दिखती है यार। मतलब अब बीकानेर में आते हैं तो सब अमेजिंग जूनागढ़ फोर्ट की बातें करते हैं, पर यार ये जो हवेलियां है ना वो भी कोई छोटे मोटे पैलेस से कम नहीं है। अमेजिंग है यार ये रामपुरी हवेली। बीकानेर का कल्चर, ट्रेडिशन, आर्किटेक्चर, एंटीक वुडन वर्क, हिस्ट्री, झरोखास एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सबका जबरदस्त कलेक्शन है रामपुरिया हवेली। बीकानेर फेमस एशियन सिल्क रूट पर बसा एक शहर था और ट्रेड की वजह से बहुत सारे समृद्ध व्यापारियों ने बीकानेर में अपना घर बना लिया था। मतलब घर क्या बोलूं यार, ये हवेलियां बना ली थी। आर्टिस्टिक वुडन वर्क ऑन विंडोज एंड डोर्स, अमेजिंग वर्क ऑन वॉल, यार ये रामपुरिया हवेली। एंड दीज हवेलीज ऑफ बीकानेर इज द सिंबल ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ दीज मर्चेंट्स, स्पेशली बिटवीन द 15th एंड द 17th century. The Havelis are a stunning mix of Mughal, British and Rajput style of architecture. और टाइम बीतता गया और ये फैमिली कहीं कहीं जाकर बस गई और आज एक खाली हवेली पड़ी है सुनसान। The Rampuria Havelis is actually a group of 7 Rajasthani Havelis made by 3 brothers. मतलब ये 7 हवेली एक दूसरे के सामने ही बनी हुई हैं पतली पतली गलियों में, और सेंटर में खड़े होकर अगर आप ये देखेंगे ना तो ये हवेली आपको ट्रायंगुलर शेप में देखेंगी, पर एक्चुअली है नहीं। अमेजिंग आर्किटेक्चर है रामपुरिया हवेली, मतलब ऑसम मास्टरपीस। और वैसे तो काफी हवेलियां सुनसान हैं, बंद हैं, और जो एक दो में खुली हैं उसमें नो एंट्री है, और वहां पे कुछ लोग रहते हैं पहले से। और वैसे कोविड भी चल रहा है यार, तो बाहर से दर्शन कर लेते हैं, इसी में भलाई है। ऊंट और बीकानेर, इनका कुछ पुराना ही नाता है। और वैसे तो कैमल राजस्थान की शान है, पर बीकानेर से इनका कुछ अलग ही कनेक्शन है। और अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। और ये जो शहर से 8-10 किलोमीटर बाहर है, तो फिर चलते हैं वहीं। एंड फ्रेंड, वी जस्ट एंटर्ड इन कैमल रिसर्च सेंटर बीकानेर, और 50 रुपीज पर हेड का एंट्री टिकट है, और काफी सारी कैमल राइड ये प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे। पर यार हम तो जैसलमेर में इतनी कैमल राइड किए कि भाई अब बीकानेर की आएगी कहां पसंद। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज टाइमिंग। तो फ्रेंड्स, ये सेंटर सेकंड हाफ में ही पब्लिक के लिए ओपन होता है आफ्टर 1 PM to 6:30 PM। तो टाइमिंग का थोड़ा ख्याल रखिएगा जब आए यहाँ पे। और एंट्री करते ही सबसे पहले आता है कैमल म्यूजियम। एंड दिस म्यूजियम इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम कैमल पार्ट्स। मतलब कैमल स्किन, टीथ, हेयर, सब पार्ट्स के काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। देयर वर बैग्स, पर्सेस, बेल्ट्स मेड फ्रॉम कैमल लेदर, और कैमल टीथ से डेकोरेटिव आइटम्स, और कैमल के हेयर से ब्लैंकेट्स। वाओ, इवन द कैमल डंग इज यूज्ड टू मेक पेपर। यार ये जो मैथ्स की रफ कॉपी हम यूज करते थे बचपन में, ये यही तो नहीं होती थी। और यहाँ मिल्क पार्लर भी है यार। मतलब कैमल मिल्क के प्रोडक्ट्स लाइक आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, खीर, चाय, सब कुछ कैमल मिल्क का। मिस मत करना यार, क्योंकि कहीं बाहर तो मुश्किल ही मिलेगा कैमल मिल्क के प्रोडक्ट्स।
And a national research center on camel Bikaner was established by the central government in 1984 to promote research on camels. And this research center focuses on breeding and health of camels and also promoting camel milk and its products. और आगे जो रिसर्च सेंटर में बहुत सारे ब्रीडिंग एरियाज हैं कैमल्स के और उनको अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कलर, बिग एंड स्मॉल, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड्स ऑफ कलर. एंड देयर वर 4 ब्रीड्स ऑफ कैमल, मेवाड़ी, जैसलमेरी, बीकानेरी और कच्छ, विद मोर देन 400 कैमल्स इन द पार्क. और हिस्ट्री की बात की जाए तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई हजार ऊंट बीकानेर से अपनी फौज की हेल्प के लिए यूज किए थे. और उस समय में बीकानेर के राजा के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आभार भी प्रकट किया था. अब यार इतना यूज किया है तो थोड़ा बहुत आभार प्रकट करने में कुछ घिसता तो है नहीं, बट हाँ, ऊंटों को और बीकानेर का कुछ कनेक्शन पुराना है. और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि महाराजा गंगा सिंह ने लालगढ़ पैलेस बनवाया था ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा और रॉयल फैमिली जूनागढ़ से मूव कर लालगढ़ पैलेस आ गई थी, तो वो वहीं जा रहे हैं, लालगढ़ पैलेस. और वैसे हमको लोकल्स ने सजेस्ट किया था कि यार वहां पे कुछ भी नहीं है देखने को, बिकॉज लालगढ़ पैलेस को एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया है और वहां पर एक छोटा सा म्यूजियम है जो मतलब ठीक ठाक है, इतना खास नहीं है. पर कोई नहीं, चलते हैं लालगढ़ पैलेस की ओर. और बाहर से तो पैलेस का आर्किटेक्चर एकदम गजब का है यार, मतलब कोई पार्टी या प्रोग्राम चल रहा है, टेंट वेंट लगे हुए बाहर. हमें तो बुलाया नहीं यार. एंड फ्रेंड्स, नाउ वी आर रोमिंग टुवर्ड्स म्यूजियम. 50 रुपीज पर हेड का एंट्री टिकट एंड एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर कैमरा. तो भाई हमने डिसाइड किया कि विदाउट कैमरा ही घूमते हैं. और जब हम बाहर निकले तो म्यूजियम से बाहर निकले तो हमें लगा कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था, बिकॉज कुछ खास था ही नहीं आपको दिखाने के लिए यार. और ऐसे ही यहाँ से 30 किलोमीटर दूर गजनेर पैलेस है जिसको एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं है यार, सॉरी. Now we are roaming towards the famous Jain temples of बीकानेर. और बीकानेर के जैन टेम्पल्स काफी फेमस हैं, बट यार किस्मत ही फूटी हुई निकली. मतलब टेम्पल्स गेट वर क्लोज्ड और 2 घंटे बाद ओपन होंगे यार, और कुछ टाइम बाद तो हमारी रिटर्न ट्रेन है दिल्ली के लिए. सो वी डिसाइडेड कि चलते हैं यार, 2 घंटे का वेट तो हमसे ना हो पाएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स इन बीकानेर, जूनागढ़ फोर्ट, रामपुरिया हवेली, कैमल रिसर्च सेंटर, लालगढ़ पैलेस, जैन टेम्पल्स. और हाँ, अगर बीकानेर आए तो यहाँ की नमकीन, स्वीट्स, घेवर ले जाना बिल्कुल ना भूलें भाई, बिकॉज बीकानेर शहर में हर दुकान इटसेल्फ एक ब्रांड है. ब्रांड सिटी बीकानेर. सो फ्रेंड्स, यही था आपके घुमक्कड़ दोस्त का राजस्थान ट्रिप. पहले आपको जोधपुर घुमाया, फिर जैसलमेर की सैर कराई और इस वीडियो में बीकानेर के दर्शन कराए. सो होप यू एंजॉय द वीडियोस और फिर मिलते हैं जल्दी किसी नई लोकेशन के साथ. तब तक के लिए एक मिनट सब्सक्राइब करो पहले यार. हाँ गुड, सब्सक्राइब करो. तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स.